हेलो गाइस, सेवन डेडली सिंस के एपिसोड 17 में अगर आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे हैं ना तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एलिजाबेथ ना डीमन क्लैन को जिंदा करने की एक चाबी है, इसलिए एक अजीब सी होली नाइट ना हॉक के साथ एलिजाबेथ को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। इसकी वजह से ना मेलोडस काफी ज्यादा गुस्सा होता है और गोथर और बान ना लियोनस किंगडम में एलिजाबेथ को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और उनकी ना होली नाइट से फाइट होती है। लेकिन ना किंगडम की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आर्मी आई थी। अब एपिसोड 17 स्टार्ट होता है। ड्रेफिस कहता है कि गेमलोट का राजा आर्थर यहाँ पर क्या कर रहा है। हेंड्रिक्सन कहता है कि मैं उससे मिलता हूँ, तुम सेवन डेडली सिंस को संभालो। आर्थर के पास ना हेंड्रिक्सन जाकर कहता है कि मैं इस किंगडम का ना ग्रेट होली नाइट हेंड्रिक्सन हूँ। मैंने सुना है कि तुम साउथ वेस्ट के किंगडम के किंग हो। आर्थर कहता है कि मैं कैमलोट किंगडम का राजा हूँ, आर्थर पेंड्रैगन। मैंने लियोनेस किंगडम के किंग से एक उधार लिया था, मैं उसे चुकाने के लिए आया हूँ। हेंड्रिक्सन उससे कहता है कि क्या तुम इतनी बड़ी आर्मी लेकर आए हो। आर्थर कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो क्या तुम्हारा ध्यान मुझ पर आता। और वो अपने साथी को इशारा करता है, वो एक चुटकी बजाते हैं जिससे ना पूरी आर्मी गायब हो जाती है। वो सिर्फ एक इल्यूजन था। हेंड्रिक्सन कहता है कि क्या तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया, लेकिन फिलहाल ना हमारे किंग बीमार है और बिस्तर पे है, इसलिए फिलहाल तुम्हें यहाँ से जाना होगा। आर्थर कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ रहने का बहाना मिल गया, क्योंकि ना मेरा साथी किसी भी इंसान की बीमारी को ठीक करने की कैपेबिलिटी रखता है। हेंड्रिक्सन उसे कहता है कि शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो बंदा ना अपना मुखौटा उतारता है, वो तो एकदम छोटे बच्चे की तरह लग रहा था, मेल्डस की तरह। आर्थर हेंड्रिक्सन से कहता है कि लगता है कि तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी है, इसलिए तुम बाहर के लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी परेशानी में। सीन चेंज होता है। एलिजाबेथ को ना वो अजीब सी होली नाइट एक जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है और वहाँ पर आकर कहती है कि स्वागत है लियोनेस में। वो होली नाइट वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ पर ना हॉक भी टेलीपोर्ट हो जाता है। हॉक ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो दौड़ते हुए जाता है और उस जगह की ना दरवाजा तोड़ देता है। इसका मतलब प्रेशर में कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं हॉक ना दोबारा से आकर कहता है कि मिशन कंप्लीट हो गया। उनकी आवाज से ना वहाँ पर एक सैनिक आने लगता है, लेकिन हॉक दौड़ते हुए जाता है और उसे किक मार के ना बेहोश कर देता है। वो लोग ना वहाँ से निकलने लगते हैं। उस जगह पर ना एलिजाबेथ की दूसरी बार मार्केट भी बंद होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है। गिल थंडर कहता है कि तुमने कहा कि वो 3 होंगे, लेकिन उन्हें 5 होना चाहिए। रेफ्यूज ने हेल्ब्राम से कहता है कि शायद हेंड्रिक्सन के पालतू कुत्ते को पता होगा। हेल्ब्राम कहता है कि रेफ्यूज को भी कुछ नहीं पता, तो उससे नीचे दर्जे वालों को कैसे पता होगा। वो ना खुद को चेंज करके उस फेस्टिवल का रेफरी बन जाता है और कहता है कि शायद उनका टारगेट होगा हेंड्रिक्सन की रिसर्च फैसिलिटी। दूसरी तरफ ना मेल्डस और बान होली नाइट से फाइट कर रहे होते हैं। मेल्डस कहता है कि वो तो आते ही जा रहे हैं, इसे खत्म कैसे करे। गोथर ना सामने आता है और कहता है कि इसे मुझे करने दो। गोथर ना अपने सिगरेट ट्रेजर का इस्तेमाल करता है, जिससे ना एक लाइट निकलती है और सारी होली नाइट के शरीर से गुजरती है, जिससे ना वो सारे होली नाइट ना मेल्डस, बान और गोथर से चिपकने लगते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं। गोथर ना मेल्डस और बान को बताते हैं कि होली नाइट के लिए हम उनके करीबी दोस्त या कुछ और है, जिनके देखे हुए ना बहुत ज्यादा समय हो चुका है। गौथर से ना मेविडस कहता है कि क्या तुमने उनकी यादें बदल दी, लेकिन गौथर कहता है कि चुप रहो, अगर उन्हें एहसास हो गया ना तो वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे। गौथर से ना बान और मेविडस कहता है कि इसे ना हम पर कभी मत ट्राई करना, और वो किंगडम के अंदर पहुंच जाते हैं। मेविडस कहता है कि हम अंदर पहुंच चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। बान कहता है कि चलो ना हम अंडरग्राउंड में ढूंढते हैं। हर कहानी में होता है कि प्रिंसेस को अंडरग्राउंड में छुपाया जाता है। सीन चेंज होता है। आर्थर को ना हेंड्रिक्सन किंग से मिलाने के लिए ले जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ना वो अपनी चुटकी बजाता है और आर्थर को घेर लेता है। हेंड्रिक्सन कहता है कि यहाँ पर संदेश पहुंचाने वाले को ना मार दिया जाता है, भले ही वो किसी किंगडम का राजा क्यों ना हो। आर्थर से ना हेंड्रिक्सन कहता है कि तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन आर्थर कहता है कि वो एक सिर्फ राज है। वहाँ पर ना वो अजीब सी होली नाइट आ जाती है। हेंड्रिक्सन उसे कहता है कि आखिरी टुकड़ा कहाँ पे है। वो अजीब सी होली नाइट कहती है कि वो अंडरग्राउंड में है। हेंड्रिक्सन कहता है कि सेवन डेडली सिंस यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आखिरी टुकड़े को ले जाने मत देना। वो होली नाइट ना टेलीपोर्ट हो जाती है। आर्थर कहता है कि क्या ये लियोनिस के जादू करनी है, लेकिन हेंड्रिक्सन उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, और उस पर अटैक करता है। लेकिन ना आर्थर ने उस पे अटैक किया था। हेंड्रिक्सन के सर में से ना खून आने लगता है। आर्थर को ना कुछ भी नहीं हुआ था हेंड्रिक्सन के अटैक से। हेंड्रिक्सन कहता है कि इसका मतलब तुम दिखावे के किंग नहीं हो। हेंड्रिक्सन से उनके साथी कहते हैं कि क्या हम आपकी मदद करें, लेकिन हेंड्रिक्सन कहता है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पीछे है। दूसरी तरफ ना मेविडस को भी एहसास हो जाता है और कहता है कि ये वाइब्रेशन कैसा। फिर बान कहता है कि मुझे ना मैजिकल पावर का एहसास हो रहा है। मेविडस कहता है कि वो आदमी जिसके पास 10 साल पहले ना प्लेटिनम रैंक था, हमें वहां पर चलना होगा। लेकिन बान कहता है कि एलिजाबेथ का क्या होगा। मेविडस कहता है कि उसे हराना एलिजाबेथ को छुड़ाने का सबसे आसान तरीका है। वहाँ पर ना एक घर पर धमाका होता है और किंगडम के लोग कहने लगते कि धमाका कैसा। वहाँ पर ना गीला का भाई जेल भी होता है। सीन चेंज होता है। डीएन और किंग ने लियोनेस किंगडम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। डीएन से किंग कहता है कि क्या तुमने देखा था, कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, शायद ये पहली बार था मैंने उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखा था। डीएन किंग से कहती है कि अगर एलिजाबेथ की जगह मैं किडनैप हो जाती तो क्या मेविडस इतना ज्यादा गुस्सा होता। फिर किंग कहता है कि हाँ वो जरूर होता, क्योंकि तुम ना हमारी जरूरी मेंबर हो। डीएन कहते कि हाँ तुमने सही कहा, मेविडस बहुत ज़्यादा काइंड है, वो ज़रूर आता, लेकिन वो उस तरह का चेहरा नहीं बनाता। लेकिन किंग कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम किडनैप होती ना तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता और मैं तुम्हें अकेले बचाने के लिए भी आता।
डियन कहती कि क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। किंग कहता कि ऐसी बात नहीं है, हमें लियोनेस किंगडम में जल्दी जाना होगा। और वो अपनी सिटी हो जाता है। वहाँ पर एक डॉगी आ जाता है। किंग उसे बताता है कि ये एक फेरी की प्रजाति है जो इंसान और फेरी के बीच रहती है। ये मेरा दोस्त है। इन डॉगी के पास ना सिगरेट ताकत होती है, जिसकी वजह से ना वो जिसे भी खाते हैं ना वो उसे ना दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। डियन कहते कि इस तरह तो हम लियोनेस किंगडम में जल्दी से पहुंच पाएंगे। वो डॉगी ना अपना साइज बढ़ा लेता है और डियन को आधा खा जाता है। डियन एक अंधेरी सी जगह पर होती है। डियन कहते कि क्या ये लियोनेस किंगडम है, पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। लेकिन वो फंस चुकी होती है, इसलिए किंग से कहते कि प्लीज़ मुझे धक्का दो, मैं फंस चुकी हूँ। डियन को देखकर ना किंग काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है और सीन चेंज होता है। ड्रेफिस को ना हेल्ब्राम रिसर्च फैसिलिटी दिखा रहा होता है और कहता है कि 7 डेडली सिंस यहाँ के कीमती आइटम चुराना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन ड्रेफिस उसे घूर कर देखता है, इसलिए हेल्ब्राम दोबारा से हेल्म बन जाता है। हेल्ब्राम ना जेरिको और गीला से कहता है कि अपने अंदर की आग को जगाओ और 7 डेडली सिंस से छुटकारा पाते हैं। गीला कहती कि क्या इसके बदले मुझे तो मेरे पिता ना कैसे लापता हुआ है, इसके बारे में क्या मुझे बताओगे। लेकिन तभी ना अंडरग्राउंड में से आवाज़ आने लगती है और ट्रेफिस ना नीचे की दीवार को छेद करता है और सभी लोग ना नीचे चले जाते हैं। हेल्ब्राम की आंखें ना फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहाँ पर डियन होती है। डियन कहती कि इतने सारे हुलनेट तुमने एलिजाबेथ को कहाँ पर छुपाया है। और गिलथंडर कहते कि इसे नहीं पता कि ये किस सिचुएशन में है। उसके सामने जेरिको आ जाते हैं और कहते कि इसे मुझे करने दो। लेकिन अटैक करने पर वहाँ पर ना जगह टूटने लगती है। जेरिको को ना गिलथंडर ने पकड़ा होता है और गिलथंडर कहते कि तुम फाइट की शुरुआत में ही बेहोश होने वाली थी। ड्रेफिस ना गिलथंडर और हाउसर को फाइट करने के लिए भेजता है और गिलथंडर ना उस पर थंडर पावर से अटैक करता है, जिसका प्रेशर ना दूसरी तरफ किंग पर भी होता है, मतलब उस डॉगी पर भी होता है। ड्रेफिस हाउसर से कहता है कि क्या तुम 7 डेडली सिंस के मेंबर पर अटैक करने के लिए हिचका रहे हो। लेकिन हाउसर को ना चाहते हुए भी उस पर अटैक करना पड़ता है और गिलथंडर और हाउसर की पावर कंबाइन हो जाती है और एक बड़ा टॉर्नेडो बन जाता है जिसमें ना डियन उड़ने लगती है। हेल्ब्राम अपने लिंक पावर का यूज़ करता है। दूसरी तरफ ना उसी तरह का गोला होता है और उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं। उनसे ना वो आइस की एबिलिटी लेता है। हेल्ब्राम ना अपनी आइस एबिलिटी से डियन पर अटैक करता है, लेकिन डियन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहते हैं कि जायंट क्लैन को कभी मत कमज़ोर मत समझना। और वो अपनी पावर का यूज़ करती है जिससे ना उस टॉर्नेडो पूरा खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ ना मेडस कहता है कि यहाँ पर डियन क्या कर रही है, ये तो डियन की टेक्निक है। गॉथर कहता है कि तुम प्रिंसेस को बचाने पर ध्यान दो, मैं डियन की हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। डियन से ड्रेफिस कहता है कि हम होली वॉर की शुरुआत तुम्हारी मौत से करेंगे। लेकिन डियन कहती है कि मेरी दोस्त एलिजाबेथ कहाँ पर है और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रेफिस अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। डियन उस पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रेफिस ना उस पर एक अटैक करता है जिसकी वजह से ना डियन के चेस्ट में एक छेद हो जाता है और जैक को कहती है कि ये तो कितना ज़्यादा कमाल का है। हेल्ब्राम वहाँ पर आता है और कहता है कि ग्रेट होली नाइट से यही उम्मीद थी। ड्रेफिस कहता है कि एलिजाबेथ सचमुच यहाँ पर है। डियन दोबारा से उठती है और कहती है कि वो तुम में से ही एक है। वो अचानक से आई और एलिजाबेथ को लेकर टेलीपोर्ट हो गई। ड्रेफिस ना उस पर एक दोबारा से अटैक करता है और उसके पैर में छेद हो जाता है और उसके प्रेशर से ना वो किंगडम की तरफ जाकर गिरती है। गिला को याद आता है कि उसका भाई ना जेल उसी किंगडम में है। जेल को लेने के लिए ना वो किंगडम की तरफ बढ़ने लगती है। ड्रेफिस ना एक बॉल निकालता है, उसकी वजह से ना पूरे किंगडम में उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। ड्रेफिस कहता है कि 7 डेडली सिंस ने ना इस किंगडम पर हमला करना शुरू कर दिया है, लेकिन ना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे किंगडम के पास ना मैं खुद हूँ और होली नाइट से जो भी लड़ सकते हो ना वो आगे बढ़ो। डियन के पास ना काफ़ी सारे किंगडम के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो वही जाइंट है और उसके ऊपर ना पत्थर फेंकने लगते हैं। डियन उठकर कहते कि मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन किंगडम के लोग कहने लगते हैं कि तुमने हमारी सिटी का क्या हाल कर दिया है। डियन ना वहाँ से जाने लगती है। वहाँ के घरों में धमाके होने लगते हैं, इसलिए ना सारे किंगडम के लोग भागने लगते हैं और डियन कहते कि मैं हमेशा अकेली थी और मैं हमेशा अकेली रहूंगी, मैं इंसानों की परवाह नहीं करती। लेकिन वो तभी कहती कि नहीं, मैं एलिजाबेथ की मदद करूंगी, मैं उसे बचाऊंगी। किंगडम में ना जेल को ढूंढते हुए गिला भी आ जाती है और उसके पीछे हेल्ब्राम भी आ जाता है और कहता है कि चलने वाली जाइंट शहर को तबाह कर रही है। ऐसे हालत में हम जो भी करेंगे ना इंजाम तो जाइंट पर ही आएगा। गिला हेल्ब्राम से कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। हेल्ब्राम कहता है कि नाइट्स को ना हीरो बनने के लिए विलन्स की जरूरत है और वो विलन्स है 7 डेडली सिंस। गिला कहते कि 7 डेडली सिंस ने तक पलट करने की कोशिश की, क्या ये जानकारी झूठी है। लेकिन जेरिको कहते कि किससे फर्क पड़ता है, हमें ज़रूरी है कि डियन को मारना। वहाँ पर जेल था और अपनी बड़ी बहन को देखकर ना वहाँ पर दौड़ते हुए आने लगता है, लेकिन तभी ना घर का टुकड़ा उस पर गिरने लगता है, इसलिए गिला ना काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाती है, लेकिन डियन उसे बचा लेती है। डियन जेल से कहती कि तुम ठीक तो हो ना। वहाँ पर ना ड्रेफिस भी आ जाता है और ड्रेफिस से जेल को कहते कि प्लीज़ मुझे डियन से फाइट करने दो। हाउसर ना डियन के सामने आ जाता है और कहता है, ड्रेफिस से कहता है कि बहुत समय पहले ना तुमने कहा था कि अपनी ताकत का यूज़ ना तभी करना जब सही समय आए, वो समय आ चुका है। ड्रेफिस कहता है कि क्या तुम हमारा अकेला सामना करोगे, लेकिन गिला कहती कि वो अकेला नहीं है और उसके साथ हो जाती है और इसके साथ ना ये